देखिए, कस्बा चंदौसी में लगभग सभी मस्जिदों में आज जुमा अलविदा की नमाज अदा की गई है। पर्याप्त पुलिस बल की सुरक्षा ड्यूटी भी लगाई गई, आवश्यकता अनुसार डायवर्जन भी किया गया है और सभी मस्जिदों पर सभी जगह नमाज सकुशल अदा होगी। बस यही है, सारे मुसलमानों को जुमा अलविदा की मुबारकबाद। इसी के साथ साथ यही कहना है कि अमन और शांति बनाए रखें। तो सारे ही मुसलमान अपने जो दीन के रास्ते बनाए हुए रास्ते हैं, उन रास्ते पे चलने की तौफीक अता करें। सबसे बड़ा अलग जो माना जाता है, तो ये आता है नए नए कपड़े पहनते हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, रमज़ानों की विदाई होती है, तो ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक तरीके से त्यौहार होता है। तो पूरे एक महीने में रमज़ानों की विदाई होती है। तो जो रमज़ानों की विदाई है, ये उसी का आखिरी जुमा जो होता है, उसी को अलविदा कहते हैं। तो ये आखिरी जुमा लोग अपना पढ़ते हैं और एक तरीके से रमज़ानों की विदाई जो होती है उसको विदाई माना जाता है। सबसे पहले मैं माह अलविदा जुमा की सभी अपने लोगों को, पूरे मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज इस मौके पर जहाँ हमें अलविदा के जुमा आने की खुशी है, ईद उल फितर के आने की खुशी है, यकीनन इस चीज़ का कहीं ना कहीं दिल में एक अफसोस भी रहता है कि हमारा माह रमज़ान जो है वो अब हमसे जुदा हो रहा है, जो रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना होता है। इस महीने में लोग इबादत कर करके अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह उसको कबूल करता है। आज इस मौके पर सभी मुसलमानों ने सुकून के साथ ही, मतलब हमारी इबादत सुकून के साथ ही होती है, लेकिन ये इबादत कर करके अपनी कौम के लिए और मुल्क के लिए, तरक्की के लिए दुआएं की हैं। योगी सरकार गैर मान्यता मदरसों को बंद करने जा रही है, उसके लिए कमेटी गठित की गई है, क्या कहना है आपका? इंशाल्लाह जल्दी इनका जो ये साजिश रच रहे हैं, अब मैं उम्मीद करता हूं जब कैन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो इन पर सरकार के ज़रिए एक लगाम लगाई जाएगी और ये इस टाइप के जो हथकंडे अपनाना चाहते हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। बाहर प्रशासन ने नमाज पढ़ने नहीं दी, इस पर क्या कहना है? ये तो अब से नहीं, काफ़ी समय से ये हुआ है और ये अफसोस की बात है कि एक नमाज के लिए मनाही हो रही है। इससे पहले भी आज़ादी के बाद से मुल्क में तरह तरह की सरकारें हर पार्टी की रही हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब नमाज के लिए अगर मस्जिद फुल हो जाती थी तो बाहर इबादत क्या करते थे। लेकिन यही नहीं, दिल्ली में भी ऐसा वाक़या देखने को मिला था, जैसे कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ में बदतमीजी की थी, बदसलूकी की थी नमाज़ियों के साथ में। हम इसकी मजम्मत करते हैं और अफसोस करते हैं। और ये जो भी बीजेपी की चाहे प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार हो, फिरका परस्त ताकतें जो हैं, इस बार इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इनको जनता, हमारी कौम ही नहीं बल्कि दूसरे भी मज़हब के लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने देश हित में, जनहित में कुछ काम नहीं किया है, सिवाय इस टाइप की साजिशें रचने के अलावा, मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाने के अलावा और कोई इनका खूबी नज़र नहीं आती। कांग्रेस नेता सूरजवाल ने हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की है, इस पर क्या कहना है? इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर कोई इस टाइप की बात की है, मैंने क्योंकि अभी देख भी नहीं पाया हूँ चुनाव में व्यस्तता के होने की वजह से, अगर कुछ किया है तो इसका जवाब जो है कांग्रेस के वही नेता या फिर उनके वरिष्ठ नेता को जवाब मैं समझता हूँ देंगे। शिवपाल यादव ने अभी हमने देखा है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक तरह से धमकी वाला उन्होंने वाक्य वहाँ पर बोला है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से, क्योंकि अभी चुनाव से पहले ही धमकी भरे लफ्ज निकल रहे हैं? क्या धमकी दी, आप थोड़ा बताएं, क्या धमकी दी है शिवपाल जी ने? उन्होंने कहा है कि अगर वोट नहीं दिया तो सही नहीं होगा। तो वोट नहीं दिया तो सही नहीं होगा, इसमें कोई गलत अल्फाज नहीं है। मतलब वोट नहीं दिया तो सही नहीं होगा का मतलब है कि अगर वोट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो फिर से वो वही हथकंडे जो अभी उसने साजिश करी हैं, जो हमारे मुसलमान हो या हिंदू समाज के भी, जो यादव समाज है, जाटव समाज है या ओबीसी हैं, जो उनके साथ जुल्म ज्यादती की है, आरक्षण खत्म करने का प्रयास है, मदरसा बोर्ड खत्म करने का प्रयास है, वक्फ बोर्ड को खत्म करने का प्रयास है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करने कर रहा है, और आने वाले समय के अंदर ये इससे ज़्यादा बढ़कर संविधान खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र हमारा खतरे में है और हमारे वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी हो जाएगी। इसलिए वो चीज़ सही नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं था कि समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ
फिर से साजिश के खुद वो गलत करी। इसलिए था कि आप जो है एक होकर के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जहाँ जहाँ भी पूरे उत्तर प्रदेश में देश में जहाँ भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करें। हाँ जी, अभी हमने देखा है दिया भाई कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी दादा मोदी की तरह प्रत्याशी बदल देंगे। किसने कहा? प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह वो अपनी खूबी तो बता नहीं पा रहे, लेकिन विपक्ष की जो इस टाइप के प्रत्याशी हैं या जो भी इस टाइम विपक्ष इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है उससे बौखला कर इस टाइप की बातें कर रहे हैं। यकीनन अगर कहीं कोई कमी आती है तो दूसरी पार्टियां भी प्रत्याशी का बदलाव करती हैं। और मैं कहता हूं कि इस टाइम इन जनता ये नहीं जानना चाहती कि समाजवादी पार्टी ने किस प्रत्याशी को दिया और बाद में किसको बदला। जनता ये पूछना चाहती है कि इतने लंबे समय के अंदर तुमने महंगाई जो बढ़ाई है, जो डीजल 50 रुपये से लेकर 100 रुपये पे पहुंचा है, जो गैस का सिलेंडर 400 से लेकर 1100 रुपये पहुंचा है, और जो सब्जियां और दाल 100 रुपये से ऊपर पहुंच गई हैं, उसका जवाब दिए वो कब कंट्रोल में आएगी, उसका जवाब दिए। जो प्रशासन का शुक्रिया, प्रशासन ने बहुत मेहनत की नमाज को शांति के साथ अदा करने के लिए, सुकून के साथ, अमन चैन के साथ। यह हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, वैसे तो हर जुम्मे का इस्लाम में महत्व है, क्योंकि ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, ईद कहते हैं इसको। तो इसमें लोग अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं परवरदिगार। एक तो खुशी ये होती है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा महीना दिया, एक ऐसी इबादत का महीना दिया कि जिसमें भूख को प्यास लेके हमें ये महसूस होता है कि ये भूख का प्यास आती है कि कितनी तकलीफ होती है, उसकी शिद्दत महसूस करते हैं भूख प्यास। तो ये एक ऐसा महीना है, और ये महीना पैदा होता है तो मुसलमान गमज़दा भी होता है कि भाई एक ऐसा महीना जा रहा है जिसमें एक नेकी के बदले 70 नेकी मुझे मिली, और मेरे शैतान को कैद कर दिया गया, मेरे गुनाहों को माफ़ करने का एक जरिया मिल गया रास्ते इस महीने। देखिए, हम सारे मुस्लिम समाज के लिए और इसके लिए ये संदेश देते हैं कि हर त्यौहार जो है अमन और सुकून का है। अपने सारे त्यौहार को हमें सुकून के साथ मनाना चाहिए। ये देश जो है गंगा जमुना तहजीब का देश है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। हमेशा एक दूसरे के हम होली, ईद, दिवाली सब साथ मिलजुल के मनाते हैं। कुछ लोग नफरती हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। उनसे ये कहते हैं कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, इस देश की। देखिए, आज जो नमाज अदा की गई है जुमे की, इसे अलविदा जुमा कहते हैं। ये रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है, और इस जाते हुए दिनों का मैसेज यही है कि हम अपने हर गुनाह से तौबा कर लें, जो हमसे गलतियाँ हो गई हैं उनको अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि माफ़ करें, और पूरी दुनिया में एक मैसेज दें कि हम अमन व चैन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपस में सब मोहब्बत और प्यार से रहें, किसी तरह की कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि माहौल बिगड़े या किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो। मुसलमान ही नहीं बल्कि जो मुसलमान नहीं भी हैं उनसे भी हमारी तरफ से उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है, और ये ईद की आमद की भी एक शुरुआत है। तो लोगों ने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे हैं, इस माह मुबारक में इबादत की है, तरावी पढ़ी हैं, तो वही लोगों के अंदर एक जज्बा रहता है जिसकी वजह से लोग कपड़े बनाते हैं और खुशी मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और ये एक प्यार की मिसाल है कि आपस में एक दूसरे को प्यार का मैसेज देते हैं। आखिरी जुमा है और इसका आखिरी जुमे का नाम अलविदा कहा जाता है, और ये हमसे अब हमारे आज 25 रोज़ा रोज़े विदा हो रहे हैं, और आज अलविदा है हमारी। नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े के पहनते तो ये आखिरी जुमा है और अलविदा कही जाती है। इसके लिए आदमी जो है अच्छे लिबास पहनता है, अच्छे लिबास नमाज़ पढ़ने जाता है और अपने काम पूरे करता है। संदेश देंगे हमारे मुल्क में चैन सुकून रहे, अमन रहे, शांति रहे। आज जुमा अलविदा की, रमज़ानों का आखिरी जुमा, उसकी आज जुमा अलविदा की नमाज जो है वो अदा की गई है यहाँ पर चंदौसी की सारी मस्जिदों में। और जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से पूरा रमज़ान का माह जो है वो इबादत में गुजरा है, और आने वाले कुछ दिन बाद जो है 2-4 दिन बाद जो है ईद का त्यौहार है। तो लोगों से यही अपील है जिस तरीके से, क्योंकि ईद का त्यौहार जो है आपसी भाईचारे का और मोहब्बत का पैगाम देने का त्यौहार है, तो अपील यही है कि जो है वो ईद का त्यौहार ही
कोशिश मनाया जाए। और इसके अलावा और भी जो त्यौहार हैं आ रहे हैं, रामनवमी वगैरह, उनको भी अच्छी तरीके से लोग मनाएं।